हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सब लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, 9th क्लास एनसीईआरटी की बुक है ये, ठीक है। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा। कोण और रेखाएं के बारे में आप जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत खास चैप्टर है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये है बेसिक टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। इसमें एंगल्स के बारे में बताया हुआ, देखो ये रहा, एक्यूट एंगल्स, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल्स, ठीक है। उसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं नोटबुक में, आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा देखो यहाँ ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदक रेखाएं और गैर प्रतिच्छेदक रेखाएं कौन सी होती हैं, ये दोनों बताई हुई हैं यहाँ पर। तो मैंने नोटबुक में लिखा हुआ है, मैं आपको वही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चैप्टर नंबर 6 लिखा है, लाइन्स एंड एंगल्स, कोण तथा रेखाएं, ठीक है। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे इसके बारे में हम। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एंगल दिखाया हुआ है, देखो छोटा सा, और यहाँ नाम दिया मैंने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। ये वो एंगल होता है जो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, यानी ये जो एंगल है ये 0 और 90 के बीच में होगा, ठीक है। 0 और 90 के बीच ये एंगल होगा, ठीक है। जब भी कोई एंगल आप देखेंगे 0 90 के बीच में, तो एंगल आपका एक्यूट एंगल होगा। सपोज कि मैंने लिखा, सपोज कि यहाँ पर ये 60 एंगल लिखा हुआ है, 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री एंगल जो है आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। देखो दूसरा है राइट एंगल, यानी कि जो सीधा खड़ा हो, किसी बेस पर एक लाइन पर सीधा खड़ा हो, स्ट्रेट खड़ा हो, तो वो 90 एंगल बनाता है, ठीक है। और 90 एंगल राइट एंगल कहलाता है, यानी समकोण, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब है ये वो एंगल होता है जो, ये एक्स दिखाया मैंने यहाँ, देखो ये एंगल, ये 90 से तो बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी 90 और 180 के बीच का एंगल होगा ये, ठीक है। तो आप 90 और 180 के बीच में एंगल, जो भी एंगल देखेंगे तो समझ लेना कि वो अधिक कोण है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। सुबह कि मैंने आपके सामने लिखा 120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो 120 एंगल है ये 90 से ज़्यादा है, 180 के बीच में है, 180 से पहले है, मतलब 90 और 180 के बिटवीन है, तो ये 120 एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा स्ट्रेट एंगल, यानी सरल कोण। ये सीधा एंगल 180 के बराबर होता है, 180 के एंगल बराबर होता है, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है। और देखें एक है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्त या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये एंगल जो होता है वो, ये मैंने जो एक्स दिखाया हुआ, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 180 से ज़्यादा होगा और 360 से छोटा होगा, मीन्स कि 180 और 360 के बीच का एंगल होगा ये। सुबह के मैंने ये एंगल लिखा हुआ था 270 डिग्री, तो देखो ये 180 से मोर है एंड लेस है 360 से, तो ये आपका एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। ये एंगल है हमारा एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। क्या होता है एंगल, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं समझने में से। तो देखो मैंने क्या किया, एक एंगल लिया मैंने ABC, ठीक है। इस एंगल को मैंने एक रे यानी किरण से, BD से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, यानी ABC को जब 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, ये BD जो आप देख रहे हैं ना, ये BD जो है ये किरण है जिसने ABC को 2 एंगलों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ABD एंड DBC ये क्या है, आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। यानी कि ये जो ABD एक एंगल ये वाला है, दूसरा एंगल ये वाला है, मैं नाम भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 जो है, नंबर 1 तो है DBC का एंगल और नंबर 2 है वो ABD का एंगल है। तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन कोण कहलाएंगे, ओके। यहाँ BD जो होता है वो BD क्या है, कॉमन रे है, यानी कि ये 2 एंगलों के बीच में जो रे जा रही है कॉमन है, यानी कि ABD एंगल के लिए भी BD रे है और DBC एंगल के लिए भी BD रे है, यानी किरण है। तो ये ऑबेनिस्ट किरण भी कहलाती है, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए ये लिखा है मैंने एक
ए बी सी लाइन खींची मैंने, देखो ये ए बी सी। अब मैंने यहाँ पर एक एंगल खींचा है जिसे हम लीनियर पेयर का नाम से जानते हैं। देखो मैंने जो ये डंडा खींचा है यहाँ पर, ये रे है बी डी, जो ए बी सी एंगल को यानी स्ट्रेट एंगल को, जो पूरा एंगल था, देखो ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे बी डी रे ने काटा। अब उसके बाद एक एंगल ये ए एक बन गया और ये दूसरा एंगल 2 बन गया, यानी ए बी डी एक वन एंगल हो गया, एक डी बी सी दूसरा एंगल हो गया। अगर हम एक ए बी सी पर एंगलों को काउंट करें तो यहाँ 2 एंगल बने हुए 1 और 2। तो देखो नाम है ए बी डी, ये रहा देखो लिखा है मैंने, दूसरा है डी बी सी, ये डी बी सी। तो ये जो एंगल होते हैं स्ट्रेट एंगल तो अभी हमने देखा ना, देखो ये रहा 180 का होता है, तो देखो यही 180 मैंने यहाँ दिखाया, 2 एंगल है। तो इसको हम लीनियर पेयर बोलते हैं, यानी कि रेखिक युग्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 1 और 2 यहाँ दिखाया है मैंने 180 डिग्री का। अब यहाँ 3 से भी ये हो सकता है, अगर आप एक लाइन को मतलब जो है 3 1 और 2 रे से, यानी कि 1 2 3, यहाँ भी आप नाम दे दीजिए ए बी सी करके, डी और ई दिखा दीजिए। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, ये भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा लीनियर पेयर पर, ठीक है। अच्छा एक और देखो स्पेशल वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्ष में कोण। देखो ये तो 2 रे हैं, किरण है, ये आपस में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, आपस में क्रॉस कर रही हैं। कहाँ? सेंटर ओ पर। तो ए बी रे हैं और एक सी डी, तो आपस में एक आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो क्या होता है कि जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जो एंगल क्रिएट होते हैं, आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। देखो ये 2 दिखाए निशान मैंने, ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा, मतलब ये एंगल जो भी होगा वो एंगल ये इसके बराबर होगा, एंगल जो ये होगा वो उसके बराबर ये वाला होगा। मतलब कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए ओ सी बराबर बी ओ डी के। आप कैसे ही बोल लो, बी ओ डी ओ बी बोल दो या बी ओ डी कह लो, ठीक है। ऐसे ए ओ सी कह लो या सी ओ ए कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा एक एंगल ये दिखा दिया हमने, और देखो अब देखो एक ए ओ डी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ए ओ डी, एक देखो बी ओ सी। तो बी ओ सी ये वाला एंगल और ए ओ डी वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, और ऐसे ही ए ओ सी और बी ओ डी ये इक्वल है, ठीक है ना। तो ये एंगल कहलाते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी शीर्ष में कोण, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदक तथा अप्रतिच्छेदक यानी गैर प्रतिच्छेदक रेखाएं, यानी जो लाइन आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, और ये प्रतिच्छेद करने वाली लाइंस। तो देखो जब 2 लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, यानी प्रतिच्छेदक रेखाएं। और देखो ये 2 लाइनें पी क्यू और आर एस, ये आपस में मिलेंगी नहीं, ये सीधी जैसे रेल की पटरी होती है ना, 2 लाइनें जाती हैं उसकी, तो वो आपस में मिलती नहीं कभी भी। तो ऐसे ये लाइन है, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस। मैं बता देता हूँ आपको मैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइंस होती है ना, जिसे हम तिर्यक रेखा भी कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एंगल्स के बारे में बताता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। देखो ये M है और ये N है, ठीक है, और ये लाइन मैंने खींची ऐसे, ये L हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब मैंने एंगल को नाम दी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, मैं कुछ एंगल्स के नाम दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ जो मैंने एंगल, मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, मैं पहला दिखाता हूँ वर्टिकली वाला, वर्टी अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण। कौन से एंगल है? देखो 2 बराबर 4 के और 1 इजिकल टू में एंड 1 इजिकल टू में 3। तो देखो 2 और 4 इक्वल होगा, 1 3 इक्वल होगा, एक तो ये दिखा दिया मैंने। अब यहाँ देखते हैं 6 और 8,
एंड 5 और 7। तो ये तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए जो इक्वल होते हैं, ठीक है। और देखें सेकेंड देखते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। वो कौन से होते हैं, इसको हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है। कौन से एंगल होते हैं संगत कोण, देखो पहचानने का तरीका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऊपर के जो एंगल होते हैं, देखो ये ऊपर के एंगल जो होंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ऐसे ही जस्ट नीचे के। तो पहले ऊपर के ऊपर चेक कर लो, ऊपर के ऊपर देखो 2 6 एंड 1 एंड 5, मैंने ऊपर ऊपर के चेक किए अभी, देखो इजी है समझना, ऊपर ऊपर के एंगल 2 और 6 और ऊपर के एंगल 1 एंड 5, ठीक है। ऐसे नीचे के देख लो 3 एंड 7 एंड 4 एंड 8, बस इजीली आप समझ जाएंगे। ऊपर के ऊपर से चेक कर लीजिए, ऊपर का 2 और 6 1 एंड 5, नीचे का 3 एंड 7 4 एंड 8, ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है ना। एट द लास्ट अब हम देखते हैं हमारा आएगा अल्टरनेट ठीक है एंगल्स, तो यानी एकांतर कोण कौन से होते हैं, एकांतर कोण कौन से होते हैं, देखो अंदर वाले के एंगल 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 एंड 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5, 4 एंड 6 इक्वल होगा, क्रॉस में बराबर होता है 3 एंड 5, ठीक है। अच्छा ये वाला जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, याद रखना, ठीक है। इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण, बाहर के भी एंगल होते हैं एक्सटीरियर एंगल, कौन से एंगल होंगे बाहर के एंगल, अगर मैं कहूँ एक्सटीरियर एंगल की बात तो 1 2 7 एंड 8 ये बाहर के एंगल इक्वल एंगल हो, आई मीन इक्वल नहीं, ये बाहर के एंगल है आपके, ठीक है। क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ गया ना। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ लेने पेरे वाला। जैसे ए बी सी आपको दिया है, देखो यहाँ पर ए बी डी 120 है और डी बी सी एक्स है, ठीक है। तो आपको एक्स निकालना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप क्या करना, ए बी डी लिखना प्लस डी बी सी लिखना और 180 दिखा देना, और ये दिखाना क्या कि किस वजह से ये जो है 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर से होता है, ठीक है ना। यानी कि देखिए युग्म ओके। तो देखो ए बी डी तो आपका 120 है, ठीक है, और डी बी सी आपका एक्स है, तो एक्सचेंज छोड़ दीजिए और 180 के पास 120 को लेकर आइए माइनस का करने के लिए 60, और आपका 60 का एंगल आ गया। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ करके, एक्स 2x एंड 3x ये एंगल ले ली मैंने, ठीक है। ए बी सी दिखा दिया मैंने, और ये डी और ये मैंने ई दिखा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ए बी डी दिखाऊंगा एंगल, डी बी ई दिखाया मैंने, और एक को दिखाया मैंने ए बी सी 180 डिग्री, वही रीजन दिखाना लीनियर पेयर, ठीक है। तो देखो ये तो x है, ये 2x है और ये 3x है 180, तो ये हो गया आपका 6x, क्लियर। और देखो आगे एक्सचेंज छोड़ दो, 180 के नीचे 6 को लेके आ दो, डिवाइड कर लो 30। अभी आपको एंगल हो क्या क्या मिलेंगे, तो ए बी डी तो आपको मिल गया x यानी कि 30, और डी बी ई जो है आपका 2x था, तो 2 इंटू 30 यानी कि 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आप ले लीजिए ए बी सी जो कि 3x था, 3 इंटू में 30 यानी कि 90 डिग्री। तो आपको इस तरह से एंगल आपको निकाल लेने हैं अगर क्वेश्चन आपका आता है तो, ठीक है ना। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, इसमें क्या है कि मैंने आपको एक एंगल दिया 75 डिग्री का, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 ये बाकी एंगल आपको निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने अभी आपको लीनियर पेयर का टॉपिक समझाया, देखो ये रहा, ठीक है ना। आप इसी के हेल्प से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 ले लीजिए प्लस और 75 कर लीजिए, ठीक है।
तो ये तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। किस वजह से? रीजन क्या देना है? लीनियर पेयर देना है, ठीक है। देखिए युग्म देना है आपको, ठीक है। तो देखो 1 निकालने के लिए 180 में से 75 माइनस कर लीजिए, तो 105 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। तो आपका 105 डिग्री एंगल आ गया। अब आपको लीनियर पेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने 2 एंगल निकाल लिए, आप सारे एंगल निकाल लेंगे। किस प्रॉपर्टी से? इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से आप सारे एंगल को निकाल लेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए देखो, अब देखिए 1 3 के बराबर होता है, तो आप लिखिए 1 बराबर 3 105 डिग्री। एक तो निकल गया ना मेरा, ये रहा, ठीक है। 75 2 के बराबर है, तो 2 बराबर 75 तो गिवन ही था वैसे भी, ठीक है, दिया है। और देखो देखो अब कैसे भी देख लो तुम, अब चाहे 2 को 6 से दिखा दो, 2 निकाल लिया ना मैंने, ये रहा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। और 3 अभी निकाला, ये रहा, देखो ये रहा 3 है ना, 305 डिग्री। 3 7 से दिखा देना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, ठीक है। आप जैसे भी दिखाएंगे उस प्रॉपर्टी से आंसर करेक्ट आएगा आपका, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं एक काम करता हूँ, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। चलो 2 बराबर दिखा दो 6 के 75 डिग्री, और 3 7 के दिखा दो। 3 जो है ये 3 7 के बराबर दिखा दो। 3 हमारा 105 डिग्री एंगल आया था। ये दोनों ही आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अब देखो अभी ये 5 और 4 रह गए हैं। एक काम करते हैं, हम इसको 3 से 4 को दिखा देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 और 5 बराबर दिखा सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, और 75 को 4 से दिखा सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी कि संगत कोण से। लेकिन मैं फिलहाल 3 और 5 को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 3 और 5 को दिखा दो। 3 कितना है हमारा? 105 डिग्री एंगल था। और 2 और 4 दिखा दो। 2 और 4 2 और 4 2 हमारा क्या है? ये रहा 75। ये दोनों हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण, क्लियर? ये क्वेश्चन आपके पास है 6.6। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये देखो यहाँ पी क्यू और आर एस, ठीक है। ये पी क्यू और आर एस जो है ये पैरेलल हैं, ठीक है। आपको उसने एक एंगल दिया है एम एक्स क्यू 135 दिया हुआ है, और एम वाई आर 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको एक्स एम वाई यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। ये एंगल निकालना है। ये मैंने ड्राइंग बना ली है, ठीक है। जो गिवन है वो आप जानते ही हैं, क्या क्या गिवन है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना ये है एक्स एम वाई निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइन खींचेंगे यहाँ से ऐसे, और इसका नाम हम दे देंगे एक्स और ये वाई, ठीक है, नाम दे देंगे। अच्छा यहाँ एंगल के नाम भी डाल दो 1 और 2, ये नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्स एम वाई जो है वो एक्स एम वाई जो है 1 + 2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम जो एंगल दिए हुए इसकी हेल्प से बाकी एंगल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, अब क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल है और हमने एक्स वाई भी पैरेलल खींचा है पी क्यू के, तो इस हिसाब से जो 135 एंगल आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मीन्स कि अगर मैं कहूँ तो एम एक्स क्यू बराबर हो जाएगा, चलो एक्स तो मैंने यहाँ दिया ही हुआ है ना, तो डैश लगा लो, चलो डैश लगा लेते हैं, एक्स वाई का डैश। तो एक्स एम और एक्स डैश ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब कि ये वाला एंगल 135 डिग्री एंगल हो जाएगा आपका,
मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? ये होगा आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलो ये तो निकल गया हमारा 135 डिग्री एंगल। अब हमें 1 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 135 डिग्री यानी इसी लीनियर पेयर पर चलेंगे हम। 135 और 1 = 180 डिग्री लिखेंगे। क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है, हम जानते हैं ना लीनियर पेयर होता है रैखिक युग्म। बस यहाँ से एक का एंगल निकाल लीजिए, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें ये 45 तो मिल गया, और देखो यहाँ 40 जो एंगल है इसके बराबर होगा, क्योंकि आर एस भी पैरेलल है इसके। ठीक है, आर एस भी पैरेलल है एक्स डैश वाई डैश के, तो इसीलिए ये वाला एंगल 40 भी 2 के बराबर होगा। लिखना बिकॉज आर एस पैरेलल है एक्स कोमा वाई कोमा, सो 40 डिग्री बराबर 2 के हो जाएगा। ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो हमें 1 और 2 दोनों मिल गए ना, और अभी मैंने बताया था एक्स एम वाई 1 2 के बराबर है पूरा एंगल, तो एक्स एम वाई बराबर 1 + 2, तो 1 की वैल्यू निकाली है मैंने, ये रही 45। ठीक है, 1 की वैल्यू ये रही 45 और 2 की वैल्यू 40, तो प्लस करेंगे तो हमें 85 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है ना, आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको 6.1 एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।